हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है हाउ टू रिड्यूस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो दोस्तों आज हम यही जानेंगे कि हम कैसे किस तरीके से पैसा बचा सकते हैं मकान बनाने में, क्योंकि दोस्तों पैसा बहुत लग जाता है मकान के अंदर और लास्ट में आते आते पता लगता है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, फिर बाद में पुट्टी तक के करवाने के पैसे नहीं बचते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, हमेशा हमको एक एस्टिमेट बना के ही चलना है कि किस तरीके से हमें पैसा बचाना है मकान में। और उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना घर का पैसा बचा सकते हो बनाने के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो फिजूल खर्चे होते हैं और वो आपको पता ही नहीं लगता है और कब वो लाखों रुपए में तब्दील हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही जानेंगे हम कि किस तरीके से हम पैसे बचा सकते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें इंजीनियर को हायर करना होता है जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाउस प्लानिंग रेडी करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ठेकेदार के हिसाब से बनाने जाओगे तो जहां हमारा काम 1000 स्क्वायर फीट में हो जाता वहां 2000 स्क्वायर फीट पहुंच जाएगा, क्योंकि जितना एरिया बढ़ेगा उतना कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, इंजीनियर को हायर करने पर आप उनसे एस्टिमेट बनवा सकते हो, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपके मकान में कितना खर्चा आएगा। और यदि आप चाहते हैं हमें एज ए इंजीनियर हायर करना तो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि हम किस तरीके के चार्जेस लेते हैं जो मार्केट रेट से कम रहता है हमारा वैसे चार्जेस। तो इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो वो ये है, यदि आपके पास में समय है या आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो फ्री रहते हैं और साइट पे अवेलेबल रह सकते हैं, तो दोस्तों आपको विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है, उससे आपको 5 से 10% की बचत होगी। फिर अपन बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। इसके अंदर ये है कि यदि आप 2 या 3 मंजिल मकान बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज़ नहीं करना है दोस्तों। आप जहाँ पे 8 रुपये की ईंटें यूज़ कर रहे थे वहाँ पे आप 6 रुपये की ईंट भी यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ ईंट से ही मकान मजबूत नहीं होता है, उसके अंदर आपको क्यूरिंग भी करनी होती है और सेंड वगैरह भी लगती है, तो आपको उन चीज़ों पे भी ध्यान रखना होता है। फिर बात करते हैं 4 पॉइंट की। यदि आप सोच रहे हैं कि सीमेंट मार्केट के अंदर जो सबसे महंगी है वो लगाने से आपका घर मजबूत हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ सीमेंट से ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जितनी भी सीमेंट आती है वो एक प्लांट से आती है और प्लांट इतने बड़े प्लांट होते हैं तो कोई भी सीमेंट बेकार नहीं होती है। तो जहां आप 400 रुपये की सीमेंट यूज़ करना चाहते थे वहां पे आप 340 की भी यूज़ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपको दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है, जैसे ईंट हो गई और सेंड हो गई, उन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है और क्यूरिंग भी करनी है आपको, मतलब तरई वरई भी करते रहनी है, तो उससे काफ़ी मजबूत अपना मकान हो जाता है, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर 1000 स्क्वायर फीट का अपन मकान बना रहे थे तो वहाँ पे आपको ये मान लीजिए कि 24,000 का फ़ायदा हो जाएगा सिर्फ सीमेंट के अंदर। फिर बात कर लेते हैं सैंड और एग्रीगेट की। और एग्रीगेट आप ट्रैक्टर ट्राली से ना डलवाइए, डायरेक्ट डंपर से डलवाइए, तो उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। यदि आपके वहाँ पे एरिया खाली है तो आप डंपर से ही डलवाइए, उसमें आपको 2 से 3% का बेनिफिट जरूर होगा। अब बात कर लेते हैं सरिये की। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप टॉप ब्रांड का ही सलिया खरीदें, उसकी जगह आप सेकंड टॉप ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं। आपको देखना क्या होता है, एमटीएस रिपोर्ट आप देख लीजिए उस सलिए की, अगर वो सही है तो आप उस ब्रांड पे जा सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और फिर बात कर लेते हैं कॉलम प्लेसमेंट की। सबसे पहले हमें कॉलम प्लेसमेंट को देखना है कि वो सही है कि नहीं। जहाँ पर 10 कॉलम देने थे वहाँ पर 12 कॉलम दे रहे हो तो उससे होगा कुछ नहीं, बस पैसों की बर्बादी होगी। तो इसीलिए जहाँ पर आवश्यकता हो उतना ही कॉलम दीजिए, और आप जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट आपके के जो कॉलम दिए हैं उसी हिसाब से आप कॉलम दीजिए। अब बात कर लेते हैं डोर की फ्रेम की। यदि आप डोर फ्रेम अगर ग्रेनाइट की यूज़ करोगे दोस्तों तो वो भी अच्छी है। उसके अलावा आप चाहते हो सेविंग करना तो आप लकड़ी की चौखट दीजिए, तो उसमें वो मजबूत भी रहती है और आपका पैसा भी बचाएगी, और उसमें आप फ्लश डोर भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप इनर वॉल 4 इंची दीजिए और आउटर वॉल 8 इंची दीजिए, क्योंकि वो आपका लोड बेरिंग का भी काम करेगी। और आपको इनर वॉल जो है 4 इंची की इसलिए देनी चाहिए क्योंकि उस पर लोड आता नहीं है, और आपकी उससे ईंटों की बचत भी होगी और मटेरियल की बचत भी होगी। यदि आप पीओपी करवा रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिकल पाइप देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्लैब और पीओपी के बीच में जो गैप होती है वहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग निकल जाती है, जिससे आपके पाइप का खर्चा बच जाता है। और दोस्तों मैंने देखा है स्लैब बनाते टाइम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। रही बात ये घर बनने तक, फ्रेंड यहाँ आपका 50 से 60% कुंजी लग चुकी होती है। अब आपको कोशिश यही करनी है जितनी कुंजी है आपके पास उतने में घर बनने को तैयार हो जाए। मेरा एक ही सजेशन है आपको, आप एक अच्छा सा इंजीनियर हायर कीजिए जिसको इन सब बातों का नॉलेज हो। वो आपको बता सकता है कि 5 लाख लगेंगे या 10 लाख लगेंगे, जितना लगेंगे वो आपको इंजीनियर
आपको विद कैलकुलेशन बता देंगे। उसी के साथ आपको वर्क स्टार्ट करना है। कॉन्ट्रैक्टर से आप डायरेक्ट पूछते हैं तो मैंने देखा है कुछ कॉन्ट्रैक्टर की दोस्तों यही मानसिकता होती है कि यदि मैंने इनको ज़्यादा रेट बता दी और मेरा काम स्टार्ट नहीं हुआ तो वो इसीलिए आपको कम रेट बताते हैं और फिर आपका बजट बढ़ जाता है और आप फंस जाते हैं और उसी कारणों से आपको फिर लोन वगैरह के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके की आपको वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों आप चाहते हैं हमसे हाउस प्लानिंग करवाना तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।